सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो रेप मामले में गुजरात सरकार द्वारा रिहाई किए गए 11 दोषियों की रिहाई को निरस्त कर दिया। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो रेप मामले में गुजरात सरकार द्वारा रिहाई किए गए 11 दोषियों की रिहाई को निरस्त कर दिया। उन्हें 2 सप्ताह के भीतर पुनः जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार 8 जनवरी 2024 को कोर्ट खुलने के साथ ही एक अहम फैसला सुनाया जो गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से गैंग रेप के दोषियों की रिहाई से संबंधित था। इस मामले में दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा कम करते हुए रिहा कर दिया था। क्या था मामला जिसे ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इसके बाद जब इसके दोषी जेल से जल्दी रिहा किए गए तो भी सुर्खियां बना। दरअसल गुजरात में वर्ष 2002 में एक दंगा हुआ था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तभी बिल्किस बानो से नृशंस गैंग रेप हुआ था। साथ ही उनके परिवार के 7 लोगों को उनके आंखों के सामने तलवार के धार से काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर बंबई हाईकोर्ट ने भी इस सजा पर अपना मुहर लगा दिया था। गुजरात सरकार ने 2022 को 15 अगस्त के दिन आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत की गई थी। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहनिया, प्रदीप मोडवाडिया, बाका भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना को गोधरा उपकारा से रिहा कर दिया गया, जिस पर देश में अनेक जगह पर प्रदर्शन हुए। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी कम से कम 14 साल जेल में बिताए होते हैं। 14 साल के बाद इस फाइल का फिर से रिव्यू किया जाता है और उम्र की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा घटाई जा सकती है। कई बार कैदी को रिहाई कर दिया जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर छोड़ा जाता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता है। बिल्किस बानो के साथ आखिरकार हुआ क्या था? 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डब्बों में गोधरा के पास लगी ट्रेन में आग लगा दिया गया, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। इस प्रतिक्रिया के स्वरूप गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों को बचाने के लिए बिल्किस बानो दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो 3.5 साल की बेटी सलोहा और 15 लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। तब वह 5 महीने की गर्भवती भी थी।
3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का परिवार छपरवार गांव पहुंचा। और छपरवार गांव कहां से पहुंचा? तो ये जो थे वो दाहोद जिले में रणधीरपुरा गांव की रहने वाली थी और वहां से भागकर ये छपरवार गांव पहुंची और वहां वो खेतों में छिप गए, लेकिन उन्हें लोगों ने खोज लिया। दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोग समेत करीब 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिला की पहले पिटाई की गई, फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। इसमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों को उनके आंखों के सामने भी हत्या कर दिया था। हमले में 7 मरने वाले लोग जो थे वो मुस्लिम ही थे। सभी बिल्किस बानो के परिवार से थे। मरने वालों में बिल्किस की बेटी भी शामिल थी जो मात्र 3 वर्ष की थी और बिल्किस उसको अपने गोद में लेके भाग रही थी। अब सभी घटना घट गए। दुर्दांत लोगों ने यह सोचा कि बिल्किस बानो की मृत्यु हो गई, लेकिन जब ऊपर वाला चाहता है तो वह घटना नहीं होती है। लेकिन खैर, बहुत कमजोर स्थिति में इस घटना में बिल्किस बानो को 4-5 घंटा के बाद होश आ रही है। होश आने पर उसने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा, फिर होमगार्ड से मिली और जो शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेरा थाने ले गया और वहां कांस्टेबल सोमाभाई गोरी ने शिकायत दर्ज की। बाद में गोरियों को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा हो गई। अब देखिए क्या घटना है। यह घटना यह है कि यह बिल्किस बानो को बचाने का काम कर रहा है और वो क्या हुआ तो इसको अपराधी मान लिया गया बिल्किस बानो का। और वहां चूंकि ट्रायल चला तो वो कांस्टेबल जो सोमा भाई था गोरी, उसको ही 3 साल की सजा हो गया कि आपने अपराधी को बचाया है। उल्टा गंगा बह गई। रिलीफ कैंप में पहुंच गई बिल्किस बानो। गोधरा की रिलीफ कैंप में पहुंच गए। वहां मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया। पुलिस ने केस को खारिज कर दिया था। पुलिस ने कहा कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई, बिल्किस बानो झूठी केस कर रही है। फिर यह मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई से नए सिरे से मामले का जांच करने का आदेश दिया। चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी उसमें शामिल थे। अर्थात 7 सरकारी कर्मी पर चार्जशीट किया गया था इस मामले में और पुलिस और डॉक्टर पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। बिल्किस बानो को कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई के जांच के दौरान बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उसने 2 साल में 20 बार अपने घर को बदले थे जान बचाने के लिए और उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस गुजरात से बाहर ले जाने के लिए निवेदन किया ताकि यह मामला दूसरा राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए जहां इस मामले का ठीक से सुनवाई हो। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत जनवरी 2008 में 21 लोगों को दोषी करार दिया और 7 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। तो यह मामला कितना गंभीर हो सकता है। अब देखिए, इस प्रकार से यह देश बड़ा विचित्र स्थिति में आ गया है और जब छोड़ दिया गया तो फिर यह मामला पहुंच गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने उनके सजा को कंफर्म कर दिया कि नहीं, ये दोषी हैं, आजीवन कारावास के रूप में रहेंगे 7 ये जो अपराधी हैं। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले को ये किया, लेकिन बाद में जब 15 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने इस मामले को सजा को माफ कर दिया। कहा कि ये इनका चरित्र बहुत अच्छा है और आचरण को देखते हुए और जो ही ये लोग निकले कि इनको
जैसे कोई नेता निकलता है उस प्रकार से फूल माला से बड़े बड़े नेता और सभी लोग मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया कि बहुत बड़ा कार्य हो गया। और इस प्रकार से देखें, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन नागरत्ना जस्टिस नागरत्ना और उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला ऐसा बन रहा है जिसमें तथ्य को छुपाया गया है। पा लिया गया महाराष्ट्र में, तो फिर इनको आर्थर जेल में 11 लोग आरोपियों को रखा गया और इसके बाद इन्हें नासिक जेल स्थानांतरण कर दिया गया और इसके कुछ दिनों के बाद इनको गुजरात में जो है उसका ट्रांसफर गोधरा पुनः कर दिया गया। यह स्थिति रही। और अब जो जजमेंट आया है जिसमें डिवीजन बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें कई यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। यक्ष प्रश्न यह खड़ा कर दिया कि क्या इस प्रकार के जघन्य मामले में सजा माफी हो सकती है। अलावे उसने कहा कि चूंकि इसका ट्रायल जो चला था वो महाराष्ट्र कोर्ट में चला था, इस प्रकार इसका समस्त विचारण या ये जो सजा माफी के लिए भी जो न्यायालय सक्षम था वह महाराष्ट्र का था, जहां से आपने कंसेंट नहीं लिया। और उससे ज्यादा जो बात कहा कि पूर्व में जब आए थे तो इसमें हम लोगों से तथ्य को छुपाया गया था। तो यह स्थिति रही। और हम लोग देखेंगे कि इससे ऐसा लगता है कि जो आरोपी होता है उसका मनोबल बढ़ता है। वो भी हत्या और रेप जैसे दुर्दांत केस के मामले में आपने देखा कि जिस प्रकार अभी बनारस में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आईआईटी की छात्रा के साथ जो घटना हुई, 3 लोगों ने जिस प्रकार से घटना कारित किया और वह घटना हुई थी 1 नवंबर 2023 को और उस लड़के को जो भाजपा से जुड़े हुए थे उनको 4 नवंबर 2023 को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उसकी गिरफ्तारी हुई है 22 दिसंबर 2023 को उसको पकड़ा गया है। और इस प्रकार से देखा जाएगा कि प्रेस का मानना है कि उसका पूछताछ जिस कदर होना चाहिए था और जिस कदर बाबा का बुलडोजर चलता है वो सब कुछ हुआ नहीं इस केस में। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब एक जगह हम छोड़ देते हैं तो उसको मन हो जाता है कि एक दल के लोग यह कृत्य कर सकते हैं और यह घटना बनारस में घट जाती है। यह देश जो है वो हमारे बहुत ही दिव्य पुरुषों का रहा है। यह देश राम का देश है, यह देश कृष्ण का देश है, यह शिवाजी महाराज का देश है, यह महाराणा प्रताप का देश है, यह विवेकानंद का देश है, यह महात्मा गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर और सावरकर का देश है। और उस देश में इस प्रकार की घटनाएं अगर होती है तो बड़े बड़े स्तंभ डोलते हैं। और किस उद्देश्य से लोगों ने इसमें अपनी कुर्बानी दी थी, लोकतंत्र किस प्रकार से आज कलप रहा है। न्यायमूर्ति को काफी धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक सख्त व्यू लिया ऐसे क्रूर केस के लिए और उनका मानना है कि इस प्रकार के कृत्य के लिए आजीवन कारावास का मतलब होता है कि वह आजीवन जेल में रहे, उसकी सजा को माफी नहीं दी जा सकती है। हालांकि बड़े विद्वान लोगों ने जब हम चर्चा किया तो लोग यह बता रहे थे कि अगर वहां से नहीं होगा तो राष्ट्रपति उसको माफ कर देंगे। यह सोच भी एक वर्ग का इस देश में है। तो ऐसी स्थिति में यह जजमेंट बहुत ही सुंदर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक फैसला है।
लोकतंत्र को मजबूत करने वाला फैसला है। न्याय इससे मजबूत हुआ है, न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और यह स्थिति है। और इस प्रकार से ही अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय देता रहेगा तो न्याय के प्रति लोगों की आस्था बनी रहेगी। अगर इस देश में हत्या और बलात्कार जैसे केस में भी अगर सज़ा माफ़ी हो जाएंगे, और अंदाज कीजिए कि महिला जहाँ की हर प्रकार की, यहाँ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी बंधन विधेयक आते हैं, और यह वह देश है जहाँ की द्रौपदी के अपमान के लिए दुर्योधन के जंघे का रक्त तक निचोड़ लिए जाते हैं। तो फिर इस देश में ऐसी कृत्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।